बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई ज़ातिल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर स्कॉलर सैयद सिकंदर रिजवी। आज एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई इनोवेशन के साथ, बहुत सारे दिनों के बाद, ईद के बाद मेरी कुछ मसरूफियत थी, मेरे कुछ मामलात थे, कुछ पार्टीज थी, कुछ इनविटेशंस थे, तो बहुत ज़्यादा मैं बिजी रहा हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं नई वीडियोस नहीं डाल सका। तो अब इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम का बकायदा जो है वो आगाज हो चुका है। जो लोगों के मुझे मैसेजेस आए हुए थे, उनकी कॉल्स आई हुई थी कि रिजवी साहब हमारे तकाबुली जायचे का बताइए, हमारी कंपैटिबिलिटी का बताइए, हमारी शादियां कब हो रही हैं, और हमारा जो मिजाज है हमारी शादियों का, वो जो आपने सेशन कंप्लीट करना था वो आज इंशाल्लाह सेकंड लास्ट मेरा मुकम्मल हो जाएगा, और इंशाल्लाह कल मेरा मुकम्मल वो लास्ट हो जाएगा। फिर मैं बुर्ज सरतान पर जो है वो तमाम बुरूज की जो है वो कंपैटिबिलिटी बताऊंगा कि उसका कारोबारी हवाले से कैसा रहेगा, रिश्ता इज़्दवाज कैसा रहेगा, किसकी तलाक होने वाली है और किसकी शादियां ठीक जाएंगी। तो आइए प्रोग्राम का आगाज शुरू करते हैं। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्जे जौजा का, बुर्जे हुमल के साथ साथ कैसा रहेगा अगर इनकी शादी हो जाती है, अगर इनकी जिंदगी जुड़ जाती है, अगर इनकी मंगनी शादी या इनका दोस्ती का पैरामीटर देखा जाए, इन दोनों बुरूज के अंदर तकाबुल है या नहीं है, इन दोनों बुरूज का इम्तजाज कैसा रहेगा, इन दोनों बुरूज का अगर शादी हो जाती है तो क्या तलाक होगा या ये जिंदगी में खुशहाली देखेंगे, बच्चों की नेमत इनको मिलेगी, रिस्क इनका किस तरह का रहेगा। कुछ शादियां जब होती हैं तो इंसान की जो नहूसतें हैं वो कमी होती है, और कुछ शादियों में नहूसतें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे जोड़े होंगे या खुशकिस्मत जोड़े होंगे या बद जोड़े होंगे। तो आइए हम दोनों का तकाबुल शुरू करते हैं। आपको पता है कि बुर्जे जौजा और बुर्जे हुमल यानी जेमिनाई और एरीज का साथ, इनकी अगर मैरिज कंपैटिबिलिटी देखनी हो, फ्रेंडशिप देखनी हो, या इनका आपने तनासुर करना हो, एक दूसरे का तनासुबी हवाले से ये कैसा रहेगा, अगर इनकी शादी हो जाती है, अगर इनकी दोस्ती हो जाती है, अगर इनका कारोबार हो जाता है, तो इनका दोनों का कैलकुलेशन क्या होगी, इनकी प्लानिटरी पोजीशन क्या कहती है। तो सबसे पहले आपको पता है कि मैं आंसर के हवाले से बात करता हूं। इनका एलिमेंट क्या है, ये हवा और आग का साथ है। आपको पता है कि दोनों का इल्म नजूम के कवायद के मुताबिक एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन क्या कहती है, एरीज और जेमिनाई दोनों ही हाजिर जवाब होते हैं, खुशतबा होते हैं, दोनों तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं, ये एक बामकसद जिंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद होते हैं। बुर्ज हुमल दिलकशी का प्लेनेट माना जाता है, दिल आवेजी से भरपूर होता है, और जोजा को हमेशा जहानत का घर कहा जाता है। जहानत वाले ये लोग होते हैं, ये दिलेर भी होते हैं, जुर्रतमंद भी होते हैं, बहादुरी भी इन पर खत्म होती है। लिहाजा इनकी ये जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत गजब की जो है वो होती है। देखने में दोनों का जो अगर कंपैटिबिलिटी शादी के एतबार से देखा जाए तो जोजा वाले हमेशा इंटेलिजेंट रहते हैं, कम बोलते हैं, और बहुत जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हैं। ये हमेशा ये तभी बोलते हैं जोजा जब बुर्ज हुमल के सामने, चूंकि वो अपने सामने दबदबी जो है आवाज सुनना चाहते हैं। बुर्ज हुमल को लगता है कि मैं हर बुर्ज के ऊपर हावी होने की एक सलाहियत रखता हूं, लेकिन जेमिनाई वाले अगर मर्द हो या औरत तो ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और अगर ये अपनी दलेरी पर आ जाएं, अपनी जुर्रतमंदी पर आ जाएं, तो ये बुर्जे हुमल वालों को बोलने नहीं देते, क्योंकि ये जहानत से काम लेते हैं। इनकी कंपैटिबिलिटी अगर इनकी शादी हो जाती है तो बहुत गजबनाक की कामयाबी हो सकती है। इन दोनों के अंदर जो है बहुत अच्छी मेंटल अंडरस्टैंडिंग रहती है, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग रहती है। इनके जो बेबीज हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, और बेबीज बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि इनकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी जुड़ जाती है। और रहा जाए इनकी शादी के बाद क्या कर्म लगता है या इनका जो है बद चीजें आती हैं, तो हमेशा बुर्ज हुमल का बुर्ज जौजा के साथ शादी के बाद हमेशा दौलत के अंबार लग जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ताकत और इख्तियारात का बोझ लादने की इन दोनों को आदत होती है। दोनों ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत दिल खोल के मुजाहरा करते हैं, एक दूसरे की दिलजोई करते हैं, एक दूसरे की हरकतों पर एक दूसरे की नाजो नखरे उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके दोनों के अंदर अगर बुर्ज जौजा, जिनका असेंडेंट बुर्ज जौजा हो और बुर्ज हुमल हो, उनके अंदर हमेशा ईमानदारी होगी। उनकी पहचान से
मगर कभी कभार जहां ईमानदारी खत्म होती है वहीं से खुद फरेबी शुरू हो जाती है। तो ये दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं, और इन दोनों की जो मिसाल है, एक दूध है और एक शहद है, तो हमेशा दोनों के दरमियान बहुत अच्छा तालमेल जुड़ा रहता है। अगर इनकी शादी हो जाती है तो कामयाब होगी, अगर इनकी दोस्ती हो जाती है तो हुमल वाले और जोजा वालों की दोस्ती के अंदर बहुत अमेजिंग दोस्ती रहती है, बड़ी दूर तक चलती है। और अगर इनका कारोबारी जो है वो काम शुरू हो जाता है तो कारोबार के अंदर इनको बहुत मुनाफा होता है, और कारोबार हमेशा मुल्क से बाहर जाने की भी बहुत ज्यादा जो है वो तरक्की के मौके मिलते हैं। और इस तरह की प्रेडिक्शन लेने के लिए ताबीर ख्वाब, इंशाल्लाह ये प्रोग्राम के बाद हम ताबीर ख्वाब भी शुरू करेंगे। इल्मुल आदात के हवाले से जो लकी नंबर्स होते हैं वो कैसे मिलते हैं, आपका जो वजीफा होता है रूहानियत बढ़ाने के लिए, आप वो भी पूछ सकते हैं। अगर आपको भी अपने जायचे के अंदर जानना है कि मेरी मैरिज कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, मेरी इस दवाजी मामलात में किस तरह की शादी के बाद मामलात होंगे, तो आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर वो तमाम चीजों को जान सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक देते रहिएगा, दोस्तों में मेरा प्रोग्राम जरूर शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।